बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर दिन ब दिन स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। नए से नए स्कैमर्स आते हैं, नए फ्रीलांसर्स को टारगेट करते हैं, उनके साथ स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं। जितने भी नए फ्रीलांसर्स यहाँ पे आते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर अकाउंट बना के अपना करियर बनाने आते हैं, वो जब बिड प्रपोजल्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं क्लाइंट्स को, आगे से उनको जॉब मिलने की बजाय स्कैम्स मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्कैमर से कैसे बचना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को अपने चैनल पर डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने फ्रीलांसर कम्युनिटीज का एक ग्रुप ओपन करके रखा है जिसका नाम है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो ये ग्रुप बेसिकली मैंने खुद ही क्रिएट किया था आज से कुछ महीने पहले और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 के मेंबर्स जो हैं ऐड हैं और वो इन्फॉर्मेशन मेरे से लेते रहते हैं। मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ, उनको सिखाता रहता हूँ फ्रीलांसिंग। यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें तो अबाउट दिस ग्रुप में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो फ्रीलांसर के ऊपर पूरा एक मुकम्मल कोर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है और इसकी प्लेलिस्ट का जो है वो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। तो फ्रीलांसर डॉट कॉम के स्टाफ ने खुद मुझे इनवाइट किया है ताकि मैं फ्रीलांसर डॉट कॉम के रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, कोर्स मुकम्मल करूं और जितने भी नए आने वाले फ्रीलांसर्स हैं उनको इनकरेज करूं फ्रीलांसिंग फील्ड्स में आने के लिए और यहाँ पे काम करने के लिए। तो किसी भी और फ्रीलांसर को फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर यूट्यूब का लिंक शेयर करने अलाउड नहीं है, सिर्फ मुझे अलाउड है क्योंकि मुझे फ्रीलांसर स्टाफ ने खुद परमिशन दी है। तो इसीलिए मैं फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं और आप लोगों को फ्रीलांसर डॉट कॉम कैसे वर्क करती है ये सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आज मोहम्मद आमिर ने, जिसका यूजर नेम मास पका 32 है, ठीक है, इसने एक आर्टिकल यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स शेयर की हैं ग्रुप के अंदर 4 घंटे पहले, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो आजकल जितने भी नए फ्रीलांसर्स हैं उनका मेन कंसर्न जो है वो यही है कि कुछ लोग आते हैं, वो यहाँ पे जॉब पोस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो स्कैम करते हैं। तो स्कैम से बचने के लिए यहाँ पे मोहम्मद आमिर ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे शेयर किए हैं। ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ध्यान में रखने हैं, इनको आपने फॉलो करना है तो आपके साथ फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर कभी भी स्कैम नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, नेवर कॉन्टेक्ट टू एनीवन ऑन टेलीग्राम और स्काइप और आउटसाइड फ्रीलांसर चैट। आजकल जो मोस्टली स्कैमिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि स्कैमर आता है फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर, अकाउंट क्रिएट करता है, प्रोजेक्ट पोस्ट करता है। जैसे ही नए फ्रीलांसर्स जो होते हैं उसके ऊपर बिड करते हैं तो जो स्कैमर होता है, क्लाइंट होता है, वो सारे न्यू फ्रीलांसर्स को जो है वो चैट ओपन करके मैसेज करता है टेलीग्राम या स्काइप आईडी के साथ और उनसे कहता है कि इस आईडी पे कांटेक्ट करें। तो जैसे ही फ्रीलांसर जो है वो उस आईडी के ऊपर कांटेक्ट करते हैं टेलीग्राम पे या स्काइप पे, तो वहां पे उनसे एक छोटी सी अमाउंट एज अ प्रोजेक्ट फी जो है वो डिमांड की जाती है कि आप ये अमाउंट एज अ प्रोजेक्ट फी डिपॉजिट करें हमारे अकाउंट में तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि आउटसाइड कम्युनिकेशन जो है वो फ्रीलांसर अलाउड नहीं करता और दूसरे नंबर पे जो भी क्लाइंट है वो आपसे किसी भी किस्म की फीस यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकता। आप किसी को भी आउटसाइड प्लेटफॉर्म पेमेंट नहीं देते प्रोजेक्ट की फीस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, किसी से भी आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है, क्लाइंट्स दोज आस्क यू टू वर्क आउटसाइड फ्रीलांसर डॉट कॉम दे आर स्कैमर्स, डोंट वर्क फॉर देम। तो कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको आगे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ व्हाट्सएप पे बाहर आओ या फिर स्काइप पे बाहर आओ, हमारे साथ कम्युनिकेशन करो और हम आपको पेपाल में पैसे दे देंगे या बैंक में पैसे दे देंगे तो आप काम शुरू करें। तो आपने उनके साथ काम नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, जब भी आपको कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट ऑफर करता है फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर, जब वो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करवाता है तो सबसे पहले आपने डिमांड ये करनी है कि जो माइलस्टोन पेमेंट है वो क्रिएट कर दें। ये मैं अपने कोर्स की वीडियोस में भी आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करवाता है सबसे पहले आपने माइलस्टोन डिमांड करनी है। माइलस्टोन बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, फर्ज करें आपको $30 का प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ
आपको $30 का माइलस्टोन क्रिएट करेगा अकाउंट क्लाइंट, उसके बाद आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो वो जो $30 का माइलस्टोन पेमेंट होता है वो बेसिकली लॉक हो जाता है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के अंदर। ना तो फिर वो क्लाइंट वापस लेके जा सकता है, ना वो आपके पास आता है। वो freelancer.com साइट के ऊपर लॉक हो जाता है। उसके बाद आप काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, क्लाइंट को पसंद आता है, वो सेटिस्फाई होता है, तो वहाँ पे एक रिलीज़ का बटन होता है, वो वहाँ पे क्लिक करता है, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है और प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले माइलस्टोन पेमेंट जो है वो आपने क्लाइंट से डिमांड करनी है एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है। और उसके बाद है चौथा नंबर, नेवर वर्क फॉर एनी क्लाइंट विदाउट प्लेसमेंट ऑफ पेमेंट माइलस्टोन। तो ये भी वही सेम हो गया कि आपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना जब तक कि वो माइलस्टोन पेमेंट जो है वो क्रिएट ना करे, तब तक आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करना। अगर कोई क्लाइंट माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट किए बगैर ऑफलाइन हो जाए तो आपने कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर वो रियल क्लाइंट है तो वो वापस आएगा और फिर माइलस्टोन क्रिएट कर देगा। आपके पास 36 आवर्स का टाइम होता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना, एक मैसेज छोड़ देना है कि सर प्लीज काइंडली क्रिएट माइलस्टोन पेमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो जब क्लाइंट को मैसेज मिलेगा, फर्ज करें वो सो गया है, सुबह उठेगा, अपना ईमेल चेक करेगा, उसको वहां पे मैसेज पहुंच जाएगा, वो देखेगा, माइलस्टोन क्रिएट कर देगा, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। 36 आवर्स का टाइम होता है, मतलब 1.5 दिन का टाइम होता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने को। अगर क्लाइंट फिर भी माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवा पॉइंट है, नेवर पे टू एनीवन टू गेट वर्क ऑन freelancer.com। freelancer.com के ऊपर काम लेने के लिए आपने किसी को भी पे नहीं करना। ये पांचवा पॉइंट है। freelancer.com के ऊपर जब आप काम लेते हैं तो उसकी जो फीस होती है वो freelancer.com खुद आपसे चार्ज करता है, क्लाइंट आपसे चार्ज नहीं करता। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी क्लाइंट आपसे आके कहे कि freelancer.com के ऊपर जो है वो अगर मेरे से प्रोजेक्ट लेना है तो इतनी फीस जो है वो आप सिक्योरिटी फीस जो है वो डिपॉजिट करें फिर आपको काम मिलेगा, तो कभी भी उसके अकाउंट में पैसे नहीं डालने। freelancer.com के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो फीस जो होती है वो 10%, अगर $50 का प्रोजेक्ट है तो 10% बनती है $5, ठीक है। $5 आपके अकाउंट में उसी टाइम से डिडक्ट हो जाते हैं जब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर प्रोजेक्ट $50 से नीचे है, कम है, मतलब $40 है या $30 है, तो फिर 10% नहीं होता, फिर फिक्स अमाउंट होती है $5 की। तो ये फ्रीलांसर खुद ही चार्ज करता है जब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है, नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स टू एनीवन एक्सेप्ट द डिटेल्स विच यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर प्रोफाइल, ठीक है। कोई भी क्लाइंट आपसे आके कहता है कि मुझे अपना ईमेल एड्रेस दो, अपना नाम बताओ, कहाँ पे रहते हैं आप, आपका होम एड्रेस क्या है, आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, किसी के साथ भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। उनसे ये कहें काइंडली विजिट माय प्रोफाइल, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो सारा कुछ अवेलेबल है, तो क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोफाइल से खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो लीक नहीं करना चाहते, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी अगर कोई आपसे कहता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स दें कि कल को आप उनकी जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं वो किसी के साथ डिस्क्लोज ना कर दें, शेयर ना कर दें, तो आप काइंडली हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, अपना होम एड्रेस बताएं, ऑफिस एड्रेस बताएं, नंबर बताएं। फिर भी नहीं देना, उनसे ये कहना है कि सर काइंडली साइन एनडीए। एनडीए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है फ्रीलांसर बिटवीन क्लाइंट, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जो freelancer.com के ऊपर ही आप साइन करते हैं। तो क्लाइंट से कहें कि अगर आप एनडीए साइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ freelancer.com के थ्रू ही एनडीए साइन कर लें, लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकता। सातवां पॉइंट है, ऑलवेज चेक द बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट्स बिफोर प्लेसिंग बिड्स, लाइक क्लाइंट पेमेंट वेरीफाइड, फोन और ईमेल वेरीफाइड एंड हिज अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स हिस्ट्री। तो जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है तो आपने सबसे पहले बेसिक क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि उसकी पेमेंट जो है वो वेरीफाइड है, उसकी जो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाइड है, क्या उसकी पहले से कोई प्रोजेक्ट हिस्ट्री है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ब्राउज में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर स्टार्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आ रहे हैं 4.9, ठीक है।
इस क्लाइंट के जो है वो रिव्यूज़ हैं 27, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाता है इसके 27 रिव्यूज़ हैं, मतलब इसकी ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर हिस्ट्री है, प्रोजेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है 4.9 है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये नया भी फ्रीलांसर नया अकाउंट है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिखेगा कि क्लाइंट जो है वो इंडिया से है, ठीक है। उसका जो उसने लेस देन 10 फ्रीलांसर्स के साथ कांटेक्ट किया है, आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है। डिपॉजिट मेड का मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो फ्रीलांसर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट की हुई है। ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है, फोन नंबर वेरीफाइड है। आइडेंटिटी वेरीफाइड होती है जब कोई भी क्लाइंट जो है वो अपनी KYC करवाता है, अपनी ID कार्ड के अपनी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करता है और अपनी KYC करवाता है। KYC जो होती है वो बेसिकली आपके ID कार्ड से आपका नाम, आपकी इमेज और आपका जो एड्रेस होता है, होम एड्रेस, उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं KYC। तो आइडेंटिटी वेरीफाई जो है वो इसकी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसने पेमेंट जो है वो भी वेरीफाइड की हुई है, डिपॉजिट भी मेड किया हुआ है। कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपना ID कार्ड शेयर नहीं करते, तो आप इसके ऊपर फिर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे ऐसी भी नजर आएंगी जिसका कुछ भी वेरीफाइड नहीं होता। लेट मी सी, हम ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, बाकी कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि इसकी पेमेंट जो है वो वेरीफाइड नहीं है। अगर फिर भी आपके पास बिड्स जो है वो एक्स्ट्रा है, आप बिड कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी पेमेंट जो है वो वेरीफाई करे, फोन नंबर वेरीफाई करे और प्रोफाइल कंप्लीट करे, ठीक है। उसके बगैर आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। 8वां पॉइंट है नेवर वर्क फॉर अ क्लाइंट हुज पेमेंट मेथड इज नॉट वेरीफाइड। तो ये वही ऊपर वाला ऑप्शन है कि अगर उसकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो आपने क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। ऑलवेज बिट ऑन दोज प्रोजेक्ट्स होम क्लाइंट्स हैव रिव्यूज विद स्टार एंड फीडबैक फ्रॉम फ्रीलांसर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके क्लाइंट के पास रिव्यूज हैं, फीडबैक्स हैं दूसरे फ्रीलांसर्स के, जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया जिसके ऊपर 27 रिव्यूज थे, तो आपने उनके साथ तो काम करना ही है। जिनके पास नई भी रिव्यूज हैं लेकिन उनकी सारी प्रोफाइल वेरीफाइड है, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, मतलब वो न्यू आए हैं, उनके पास अभी कोई रिव्यू नहीं है, उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट freelancer.com के ऊपर कंप्लीट नहीं किया, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है ओनली बिड फॉर दोज क्लाइंट्स हु हैव वेरीफाइड पेमेंट्स। ये फिर वही सवाल आ गया ऊपर, यही वाला पॉइंट आ गया और आपने क्लाइंट के साथ काम करना है जो जिसकी पेमेंट वेरीफाइड है और चेक ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स बिफोर प्लेसिंग बिड्स। तो फिर ये वही वाला 7वां पॉइंट आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।